everyone, this is Priya Mavi and welcome to all of you in your favorite channel RW Tuition Classes। जैसा कि आप मेरे पीछे थंबनेल पर देख सकते हैं, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी फॉर्मूला शीट नंबर 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2 की फॉर्मूला शीट लेकर। इससे पहले आपको एक वीडियो ऑलरेडी मिल चुकी है आपके चैप्टर नंबर 1 की फॉर्मूला शीट की, तो अगर किसी बच्चे ने उसे नहीं देखा है तो एक बार उसको भी देखेगा। और भाई आपका रिविजन स्टार्ट हो चुका है चिराग सीरीज से, क्योंकि आपका जब चैप्टर नंबर 2 चलेगा तो आपको पहले फॉर्मूले आने चाहिए अच्छे से। अगर फॉर्मूले ही नहीं आएंगे तो चैप्टर में आप करोगे क्या फिर? जो भी बच्चा चैप्टर 2 का रिवीजन करने आए तो पहले वो फॉर्मूले अच्छे से पढ़ कर आए, उनको देख कर आए, तभी चैप्टर को आपको सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को बिना किसी देरी के। चलो जी स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ देखो थोड़ा सा जान लेते हैं कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कैसे कनेक्टेड है आपका आईटीएफ। अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो हमने वहां पर क्लास 11th के अंदर सारे ग्राफ सब कुछ बहुत अच्छे से समझा था। और भाई सीधे उठ के ना आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीधे उठकर आईटीएफ नहीं बनते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्या करते हैं हम, उनको बनाने के लिए थोड़ा सा हमको कुछ ना कुछ झोल करना पड़ता है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ। यानी कि क्या करना पड़ता है, आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसकी डोमेन या फिर रेंज को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। मैं अगर अपनी आम भाषा में बोलूँ तो उसको कट करके एक छोटे से पोर्शन में हम डिवाइड कर लेते हैं और फिर वो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है। देखो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट वन एंड ऑन टू ओवर देयर नेचुरल डोमेन्स, यानी कि वो अपनी नेचुरल डोमेन्स में इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है उनका। हमें क्या करना होता है, उनकी डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, तब जाके उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और तब वो बन पाते हैं आपके आईटीएफ। तो बस यही बात है इस पूरे चैप्टर में। और अगर मैं यहाँ से एग्जांपल लूँ, देखो लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यानी कि y आपका या फिर एफ ऑफ एक्स एक ही बात होती है, तो y इज इक्वल टू आपके पास cos x होता है। अगर मुझे इसका इनवर्स चाहिए, मुझे यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू आपका cos इनवर्स y बन जाता है। दैट्स इट। इतना ही सिंपल है क्या? बिल्कुल इतना ही सिंपल है और इतना ही आसान है आपका चैप्टर। पर एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि भाई अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं आते तो आप इस चैप्टर में फिर कुछ नहीं कर सकते। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ही नहीं पता, फिर आपका मैथ्स 12th क्लास या फिर इस चैप्टर की बात करूँ तो फिर तो ये बर्बादी है भाई। तो पहले आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, क्योंकि कनेक्टेड है सब कुछ। ठीक है, तो हम यहाँ पे नए फॉर्मूले देखेंगे जो आपके आईटीएफ में मतलब इंट्रोड्यूस हुए हैं आपसे। तो स्टार्ट करेंगे अपना यहाँ से। देखो सबसे पहले हम लोग डोमेन एंड रेंज देखते हैं किसी भी फंक्शन की, जो कि हम क्लास 11th में पढ़कर आए थे। आपका सीधे सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी कुछ डोमेन और रेंज होती है। यहाँ पर हम उनके इनवर्स की डोमेन एंड रेंज देख रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इंटरचेंज हो गया है। जो वहाँ पर डोमेन हुआ करती थी वो यहाँ पर आपकी रेंज बन गई है, जो वहाँ पर रेंज हुआ करती थी वो यहाँ पर आपकी डोमेन बन गई है। बस इतना छोटा सा काम हुआ है, देख लेते हैं एक बार। तो देखो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है आपकी -1 to 1, और ब्रैकेट्स का खास ख्याल रखना, जैसे कि यहाँ पे आपका क्लोज ब्रैकेट है तो ब्रैकेट्स का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इस चैप्टर में। तो डोमेन होती है आपकी भाई -1 to 1 एंड रेंज होती है आपकी -π/2 to π/2, और ब्रैकेट कैसा है, क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, अब cos इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो डोमेन बेटा सेम होती है। देखो यहाँ से एक मजेदार बात यह है कि आप याद कर सकते हो इजीली। कैसे याद कर सकते हो, अगर मैं डोमेन की ही बात करूँ, सिंपली केवल डोमेन की बात करूँ, तो देखो साइन इनवर्स एक्स एंड cos इनवर्स एक्स की डोमेन सेम होती है, यानी कि -1 to 1। ठीक है, tan और cot की बात करी जाए तो भैया इनकी डोमेन सेम होती है, यानी कि रियल नंबर आपकी। अगर cosec इनवर्स या फिर sec इनवर्स की बात करी जाए तो इनकी भी डोमेन सेम होती है, यानी कि आपके रियल नंबर्स में से -1 to 1 को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, आपकी डोमेन आ जाती है। ठीक है, तो इनको हम ऐसे याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं आपके रेंज की। अगर मैं रेंज की बात करूं तो देखो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 to π/2, वो भी क्लोज्ड इंटरवल में। अब साइन का उल्टा क्या होता है बताइए, कमेंट सेक्शन में बताओ साइन का उल्टा क्या होता है। बिल्कुल सही बात, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अरे वाह, आपको पता था, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। और भाई देखो सेम यहाँ पर लिखो, इसी वाली रेंज को, साइन की रेंज को लिखो और उसमें से 0 सब्सट्रैक्ट कर दो, बस हो गया आपका कॉसेक का रेंज। इतना ही था। अगर मैं बात करूं cos इनवर्स एक्स की, तो cos इनवर्स की रेंज होती है 0 to π, क्लोज्ड इंटरवल। इसका उल्टा क्या होता है बेटा, cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। sec की रेंज में से हम क्या करते हैं, केवल π/2 को माइनस करना होता है। बस इतना ही सिंपल है, आपकी आ गई sec की रेंज। अब बात कर लेते हैं tan और cot की। देखो tan में ना आपकी साइन की रेंज होती है, बस आपका क्या बदल जाता है, आपका ब्रैकेट बदल जाता है, स्मॉल ब्रैकेट आ जाता है। अगर मैं कॉट की बात करूं तो कॉट में आपकी कॉस की रेंज होती है, बस क्या होता है आपका ब्रैकेट बदल जाता है, सिंपल दैट। ठीक है, समझ गए, याद करना बहुत इजी था। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।
ओके चलो थोड़ा आगे चल लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए हमने एक बात नोटिस करी, अरे मैम ये तो हम बहुत जल्दी कट कर देते हैं। जहां पर हम देखते हैं साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स, कट करके एक्स लिख देते हैं। लेकिन ऐसा करते क्यों है? ऐसा हम हर जगह कर नहीं सकते। क्या हर जगह ये पॉसिबल है? हम कर तो देते हैं जनरली, लेकिन हम इसको हर जगह नहीं कर सकते। इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ अपनी शर्तें होती हैं। आज जानेंगे क्या होती हैं। देखो साइन इनवर्स एक्स और अंदर है आपके पास साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको हम ऐसा लिख तो देते हैं, लेकिन लिखने के पीछे रीजन क्या होता है भाई? यहाँ पे हम बात करेंगे हर एक चीज की। अगर बोले तो यहाँ पे बेटा आप रेंज की बात करते हो, रेंज की। अगर आपका साइन इनवर्स बाहर है और अंदर आपको साइन एक्स मिल जाता है और इज इक्वल टू में आपका एक्स आ जाता है, क्योंकि हम इनको कट कर देते हैं, ऐसे तो करते हैं। तो जब आपका साइन इनवर्स बाहर होता है तो हम बात करते हैं हर एक फंक्शन के रेंज के बारे में, यानी कि आपकी x की वैल्यू -π/2 टू π/2 बिलोंग करनी चाहिए, और वो भी कैसा? क्लोज्ड। देखो ये जो इनइक्वलिटी का साइन है ना, इस लेस और इक्वल टू, ये क्लोज्ड इंटरवल को दर्शाता है। ठीक है, अब देखो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं कॉस की, तो बेटा कॉस में भी देखो कॉस की रेंज है। अगर बात करें टेन की, ये सब रेंज है। आप अभी पीछे याद करके आए ना रेंज, आप अभी हम लोगों ने रेंज को पढ़ा, सुना, समझा, तो ये सारी रेंज है। आपको दिख भी रहा होगा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ये क्या है? ये रेंज है। यानी कि जब आपका साइन इनवर्स बाहर होगा, अंदर साइन एक्स होगा और इक्वल टू में एक्स आएगा, तो वी विल टॉक अबाउट रेंज। समझ गए? चलो आगे बढ़े, इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ओके चलो जी, अगर मैं बात करूं साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x की बात करें तो बेटा ये क्या होता है? साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x हो जाता है। कॉस की बात करें तो भाई ये आपका सेक में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मैं टेन की बात करूं तो टेन आपका दो तरीके से होता है कन्वर्ट। कैसे? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो ये कॉट इनवर्स बनेगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो ये -π + कॉट इनवर्स x बनेगा। और यहाँ पर भी देख लो भाई, यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस हैं, ये वाली कंडीशंस हैं यहाँ पर भी, कि x की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी? -1 to 1 के बीच में लाई करेगी, तो ही आप ऐसा कर सकते हो। ओके है ना? हम जब ट्रिग्नोमेट्री आपका जब ITF चैप्टर पढ़ेंगे ना, जब आपका ITF चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि छोटी छोटी कंडीशन से भी कैसे आपके क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं, है ना जी? तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपसे बार बार कि फॉर्मूला पढ़कर ही क्लास में आना, वरना क्वेश्चन आपके सर के ऊपर से ऐसे फ्लाईओवर के जैसे निकल जाएंगे, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। तो इसीलिए बेटा फॉर्मूला बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, देखो अभी अभी हमने क्या समझा था? अभी अभी हमने समझा था कि भाई अगर साइन इनवर्स बाहर है और अंदर साइन एक्स है तो हम उसको x लिख देते हैं। बिल्कुल मैम। अब मैम ये तो हमने उल्टा कर दिया, इस बार आपका साइन बाहर है, अंदर साइन इनवर्स x है, तो भी हम x लिख पा रहे हैं। ऐसा कैसे? दोनों में हम सेम चीज कर रहे हैं, यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो देखो वहां पर हम किसकी बात करते थे? मैंने आपको बताया था जब आपका साइन इनवर्स x बाहर होता है, साइन x अंदर होता है, तो वी विल टॉक अबाउट रेंज। लेकिन बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डोमेन की, यानी कि हर एक फंक्शन के डोमेन की बात हो रही है यहाँ पे। जब इनवर्स अंदर है, बाहर आपका सिंपल फंक्शन है, तो हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं डोमेन की। देखो यहाँ पे कॉज की बात करें तो भाई डोमेन की बात है। सभी के साथ यहाँ पे जितने भी कंडीशंस हैं, ये सारी आपके डोमेन के बारे में बात कर रही हैं। अब देखो लिख लो चाहे भाई, अभी हम पीछे पढ़ के भी तो आए हैं मैम। ये बात करता है आपके रेंज की और ये बात करता है आपसे आपके डोमेन की, अपने फंक्शन के डोमेन की, आपसे नहीं मतलब। ठीक है, चलो इतनी बातें समझ में आई, आई होप आपको समझ में आई है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ लो भाई देखो महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यानी कि स्टार प्रॉपर्टी, स्टार 3 स्टार लगा लो। तो ये है आपकी स्टार प्रॉपर्टी। स्टार प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? स्टार प्रॉपर्टी में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि पूरे चैप्टर में यही लगने वाली है, जहां देखो वहां ये लग जाएंगी, जहां देखो क्वेश्चन को बहुत छोटा कर देंगी ये प्रॉपर्टी लग के। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा? π/2 होता है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है? π/2 होता है। सेक और कॉसेक की बात करें तो ये भी π/2 होता है। अब इनकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। देखो x की वैल्यू -1 to 1 लाई करेगी, यहाँ पर x आपका r को बिलोंग करता है, यानी कि रियल नंबर को, यहाँ पर भी आपकी x की वैल्यू -1 to 1 लाई कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं और ये कुछ प्रॉपर्टी है भाई, लिख लो इन पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चैप्टर में हम इन्हीं के ऊपर घूमेंगे इधर उधर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और ये है आपकी आज की लास्ट प्रॉपर्टी।
लास्ट प्रॉपर्टी है ना। देखो हमने वैसे तो पढ़ा है कि जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर नेगेटिव होता है एंगल में तो वो कुछ अपना बिहेवियर चेंज कर देते हैं। कुछ होते हैं जो नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो पॉजिटिव ही रहते हैं। वो तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि बिहेवियर कैसे चेंज करते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन हम अब देखेंगे अपने आईटीएफ के लिए कि ये क्या करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि बेटा जब भी आप कॉस देखें, कॉस इनवर्स एक्स देखें, या फिर आप कॉट इनवर्स एक्स देखें, या फिर आप सेक देखें, सेक इनवर्स एक्स देखें, जब भी आप इनके साथ, जब भी आप इनके एंगल में नेगेटिव देखें, जब भी आप इनके एंगल में नेगेटिव देखें, तो हमेशा याद रखना ये पाई माइनस हो जाता है आपका फंक्शन। क्या हो जाता है? पाई माइनस फंक्शन। देखो अभी मैं आपको ऊपर दिखाऊंगी भी, तो क्या हो जाता है आपका पाई माइनस फंक्शन हो जाता है। जैसे कि देखो अगर हम साइन के एंगल में नेगेटिव देते हैं तो ये क्या करता है, ये इस एंगल को बाहर फेंक देता है, यानी कि नेगेटिव आपका आगे आ जाता है। लेकिन वहीं पर जब हम कॉस को नेगेटिव देते हैं एंगल में तो ये पाई माइनस सेम आपका फंक्शन आ जाता है। 10 की बात करें तो 10 में भी भाई ये माइनस बाहर दे देता है, और सेम ऐसा ही होता है कॉसेक में, कॉसेक में भी माइनस बाहर हो जाता है, पाई वाई कुछ नहीं होता। पाई होता है सिर्फ और सिर्फ आपके 3 फंक्शंस में, एक तो कॉस के साथ, एक कॉट के साथ और एक सेक के साथ। इसको कैसे याद रखें मैम, भूल गए तो कि किस किस में होता है। देखो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, कॉस में तो होता ही है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और भाई सी से स्टार्ट होने वाला आपका कॉट भी नेगेटिव होता है। यानी कि 3 फंक्शन हो गए आपके, कॉस हुआ, सेक हुआ, कॉट हुआ। उनमें क्या करेंगे, जब भी आपको एंगल में नेगेटिव मिलेगा पाई माइनस कर देंगे। बहुत क्वेश्चंस में हम ये देखने वाले हैं और आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये था आपका आज का लास्ट फॉर्मूला। और मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ कि बेटा जो भी बच्चा क्लास 12th में चिराग सीरीज में रिवीजन हो रहा है, जो भी बच्चा उसमें आएगा, इस फॉर्मूले शीट को अच्छे से पढ़ के आना। अब ये मत कहना कि मैम फॉर्मूले शीट में तो बहुत कम फॉर्मूले थे, इसमें तो बहुत सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आपका आईटीएफ में सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी यूज होते हैं। तो ऑल ओवर 11th क्लास में आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, सारे फॉर्मूले रिवाइज करके जरूर आना। अब आपसे मिलना होगा ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आपके चैप्टर 3 की वीडियो में, जिसमें हम आपको चैप्टर 3 के फॉर्मूला बता रहे होंगे। आई होप आपको ये सब बहुत हेल्पफुल है, आपको मदद हो रही है चीज़ों को समझने में, करने में और पढ़ने में। इसी के साथ भाई मिलना होगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, खुश रहिए, ध्यान रखिए, मस्त रहिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।